इस सुनसान जजीरे पर आए मुझे 15 बरस हो गए। एक दिन जब मैं सुबह के वक्त कैबिन से किश्ती की तरफ हसब मामूल इस तरह जा रहा था कि बंदूक मेरी बगल में थी, तोता कंधे पर बैठा था, खली छतरी मेरे सर पर थी, दूरबीन गले में लटकी थी, दाढ़ी और सर सियाह सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे कि अचानक मैं हैरान हो गया। रेत पर किसी इंसान के नंगे पांव के निशान पड़े थे। मैं गौर से इन्हें देखने लगा। सबसे पहले मुझे एक ही इंसान के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद आगे बढ़ा तो कम से कम 3-4 इंसानों के पैरों के निशान मौजूद थे। मैं पैरों के उन निशानों को देखकर खुश भी था और हैरान भी। मेरी हैरानी का एक बड़ा सबब ये था कि पैरों के ये निशान ताज़ा थे, जैसे वो लोग जिनके पैरों के ये निशान थे थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गुजरे थे। मैं इन निशानों को गौर से देखता हुआ इनके साथ साथ आगे बढ़ने लगा। लगभग 1 फरलांग फासला तय करने के बाद पैरों के ये निशान एक छोटे टेले से होते हुए इसके पीछे नीचे की तरफ जा रहे थे। मैं टेले के ऊपर झाड़ियों में छप गया। समंदर के साहिल के नजदीक मुझे कुछ लोग दिखाई दिए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा ये लोग कौन हो सकते हैं। और फिर साहिल समंदर के करीब खड़ी मुझे एक किश्ती भी दिखाई दी। मैंने दूरबीन लगाई और देखने लगा। जो मंजर मुझे नजर आया वो बहुत खौफनाक था, रौनगटे खड़े कर देने वाला मंजर। वो 6-7 नीम अरिय वहशी आदम खोर थे। इन्होंने 14-15 बरस के एक लड़के को पकड़ रखा था। वो इस लड़के के हाथ पांव बांधने की कोशिश कर रहे थे। 2 वहशी आदम खोर वहां आग जला रहे थे। मैं समझ गया कि वो इस लड़के को पकड़ कर उसे खाना चाहते हैं। एक आदम खोर एक चरालिए करीब खड़ा था। मेरी हैरत कम होने लगी थी। इतनी मुद्दत के बाद इन इंसानों को देखकर, जो अगरचे आदमखोर थे, मुझे एक अजीब तरह की खुशी हुई थी। लेकिन मैं ये भी सोचने लगा कि वो तो इस लड़के को खा जाएंगे। क्या मुझे इन्हें रोकना नहीं चाहिए? हकीकत ये है कि मैं एक लंबे अरसे के बाद इंसानों को देखकर भौंचक्का हो गया था। इसीलिए मेरे लिए फौरी तौर पर फैसला करना मुश्किल हो रहा था। मैं देख रहा था कि वो लड़का उन आदमखोरों की गिरफ्त से निकलने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अकेला था और मुकाबला 6-7 आदमखोरों से था। ये आदमखोर वहशी जिनकी शक्लें इंसानों जैसी थीं, मुझे इंसानियत के दुश्मन महसूस होने लगे। इससे पहले कि मैं कोई फैसला करता, मैंने दूरबीन से देखा। वो लड़का एक जोरदार झटके के साथ उन आदमखोरों के शिकंजे से आज़ाद हुआ और जिस टेले के पास में खड़ा था इस तरफ तेजी से भागने लगा। वो मेरे करीब आ रहा था और आदमखोर पागलों की तरह इसके पीछे भाग रहे थे। वो लड़का दबला पतला था। वो भाग रहा था बहुत तेजी से और आदमखोर इसके पीछे आ रहे थे। वो उसे किसी कीमत पर हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। तेज रफ्तार लड़का एक बार ठोकर खाकर गिरा तो मेरे दिल को धचका लगा, लेकिन उससे पहले कि वो आदमखोर उसे पकड़ते, वो तेजी से भागने लगा। अब वो मेरे बहुत करीब आ रहा था। दूरबीन से मैं देख रहा था कि उसका चेहरा पसीने में शराबवर है और वो बुरी तरह हांफ रहा था। इसका सारा जिस्म नंगा था। उसने एक लनगोट के सिवा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। आदमखोर वहशी मौत की तरह इसका ताक़ुब कर रहे थे और वो लड़का मौत से बचने के लिए दौड़ रहा था। और फिर मैं उसी लम्हे होश में आ गया। मैंने फैसला करने में देर न की। मैंने बंदूक उठाई और लड़के के ताक़ुब में आने वाले आदमखोरों के सीने का निशाना बांधकर गोली चला दी। गोली चलने से धाए की जबरदस्त आवाज से जजीरा गूंज उठा।
پرندے شور مچاتے اڑ گئے اور میں نے ایک آدم خور کی خون میں لت پت لاش کو دیکھا۔ اپنے ایک ساتھی کو زمین پر مردہ دیکھ کر آدم خور رک گئے۔ اس دوران میں لڑکا بھاگ کر مجھ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ کبھی تو وہ مجھے حیرانی سے دیکھتا، کبھی لاش کو۔ اتنے میں ایک دوسرا آدم خور لڑکے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے پستول نکالا اور اس پر فائر کر دیا۔ میں خود بھی خاصا حیران ہوا کہ اتنے برسوں کے بعد بھی مشق کے بغیر میر نشانہ اتنا اچھا تھا کہ اس آدم خور کے ماتھے پر پستول کی گولی لگی اور وہ بھی اپنے خون میں لت پت ہو کر ریت پر گر گئی۔ اپنے دوسرے ساتھی کویوں مرتے دیکھ کر باقی آدم خور اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہ مڑ کر پیچھے کی طرف بھاگنے لگے۔ اب وہ موت سے بچنے کے لیے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ وہ مڑ کے پیچھے دیکھے بغیر کشتی تک پہنچے، اس میں سوار ہوئے اور کھلے سمندر میں چلے گئے۔